नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKG इस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SK झा सर का सामान्य विज्ञान। जो यह बुक जो है सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक अब 2024 की एडिशन है, यानी यह अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बुक की फिजिक्स पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें 4th पार्ट को आज 3 पार्ट को पढ़ेंगे। 3 पार्ट में न्यूमेरिकल को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, आज 9 से स्टार्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह सभी जो है टॉपिक और क्वेश्चन बैंक आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है, क्वेश्चन है, और इसीलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों कि मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक ज़रूर से ज़रूर पढ़ कर जाइएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। हाँ प्यारे दोस्तों, यह स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस बुक को शुरू से अंत तक पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल करके रख लीजिए, ताकि आपको समय समय से नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। जब वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाएगा पढ़ा के, तो आपको सबसे पहले आपके यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, तो आप क्लास को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या है 9 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट। कल हम बताए थे, आप लोग नहीं देखें कल वाला वीडियो तो आप लोग जाकर देख लीजिए, ठीक है। कल हम 17-16 तक पेज पढ़ा दिए हैं। कल बताया था कि 17 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति एक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि एक गाड़ी है, कार है, अपनी प्रारंभिक जहाँ से वो चलते हैं, प्रारंभिक स्थिति से जहाँ से चलेंगे है ना, 20 सेकेंड में, वहाँ से कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा, 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 144 की रफ्तार से जो गाड़ी है वो किलोमीटर की गति तक समान रूप से त्वरित होती है। समान रूप से क्या होता है, चलता है, ठीक है। तो यह कितनी दूरी तय करेगी, तो कितना दूरी तय करेगी, तो प्रारंभिक स्थिति से जब प्रारंभ होता है कहीं से तो 0 से स्टार्ट होता है, वहाँ से क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, वहाँ किलोमीटर जो है चलता नहीं, वहाँ 0 से स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं। तो क्या है, v जो है, v के मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि अंतिम वेग। क्या हो गया, v हो गया अंतिम वेग, तो v बराबर क्या हो गया, u मतलब प्रारंभिक वेग, और प्लस mt, a मतलब हो गया त्वरण और t मतलब समय हो गया, ठीक है। तो v ये तो फार्मूला है, तो v बराबर क्या हो गया, u का मान कितना हो गया, 0, क्योंकि u जो है अंतिम वेग है। क्या है, u जो है अंतिम वेग है, प्रारंभिक वेग है। क्या है, प्रारंभिक वेग। तो यहाँ कह दिया कि प्रारंभिक स्थिति से, तो प्रारंभ किससे हुआ, 0 से, तभी तो 0 से 1 2 3 4 5 मीटर उठते जाएगा गाड़ी। जैसे ही स्टार्ट होगा जितना किलोमीटर है उतना मीटर उठेगा, ठीक है। तो 0 हो गया, और a मतलब a हो गया, a मतलब त्वरण हो गया, है ना, t मतलब समय हो गया। तो यहाँ समय दिया हुआ है कितना, 20 सेकेंड, तो 20 हो गया, a हो गया गुना, क्योंकि ये त्वरण नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तब 144 जो है यहाँ क्या है, अंतिम वेग, v मतलब क्या, अंतिम वेग। तो अंतिम वेग कितना है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान रूप से त्वरित होती है तो कितना दूर, तो अंतिम वेग यही हुआ। तो 144 गुना, ये फार्मूला होता है, जब हम किलोमीटर में चेंज करते हैं
इसको जब हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, तो 5/18 से क्या करेंगे, किलोमीटर में, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में जब इसको तोड़ते हैं तो इसको 5/18 से क्या करते हैं, गुना करना पड़ता है। तो 144 गुना 5/18 आ गया बराबर, ये त्वरण हो गया, अब 20 आपको समय हो गया। तो अब इसको क्या करना है, काट देना है। तो 18 से काटेंगे इसको, किसको काटेंगे, 18 से अगर हम काटते हैं, और 18 से अगर हम काट देते हैं 44 को तो कितना आएगा, 18 8 1824, 18 8 44 से 8 मरतब कटेगा, कितना मरतब कटेगा, फिर से कर देते हैं, 18 से 44 काटेंगे तो कितना मरतब कटेगा, 18 मरतब कटा, 8 मरतब, तो 18 से 26, 18 8 44 से 8 से 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, आप ही बताइए तो कितना आएगा, तो 40 आएगा, 8 5 40 आया ना, 40 बराबर ए क्या आएगा, ए गुना 20 आएगा। और उसके बाद क्या होगा, है ना, और उसके बाद यहाँ चलिए नीचे, उसके बाद क्या किया जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो 20 गुना ए बराबर 40 आया, कितना है, 20 गुना ए बराबर, ये कैसे आया, नहीं समझ में आया होगा। तो यहाँ कितना आया था मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यहाँ समझा देते हैं, ठीक है। तो 144 तो काट दिए थे, कितने मरतबे में, 8 मरतबे, ठीक है, 5 है, तो 8 गुना 5 है ना, 8 गुना 5 और बराबर 1 क्या है, ए है, क्या है, ए गुना 20 है, ठीक है। यहाँ 1 मान लीजिए, यहाँ 1 मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, ठीक है, 8 है, तो 8 5 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, है ना। यहाँ अब 40 है बराबर कितना है, ए गुना 20 है, ठीक है। अब यहाँ ए 1 मान लीजिए, यहाँ 1 मान लीजिए, तब क्रॉस गुना करिएगा, तो यहाँ से यहाँ करेंगे, पहले तो यहाँ से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से गुना करेंगे तो कितना आएगा, पहले आएगा 20, तो 20 लिख दिया गया है, क्या आएगा, 20 है। और उसके बाद एक से ए में गुना करेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है, और फिर बराबर आ जाएगा, फिर ए से गुना करेंगे कितना, 40 में, तो कितना आएगा, 40 आया। समझ में आ गया ना आप लोग को, तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए जो सेट किया गया है 20 गुना ए बराबर 40, तो इसी फार्मूला पे, इसी आधार पे है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर से हम समझा देंगे। तो चलिए क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ए बराबर क्या है, ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये कैसे आया, तो इसको क्या कर दिया गया है, तो 20 गुना 40 मतलब 2 मरतबे कट गया, तो ए बराबर कितना आएगा, 2 मीटर। तो 2 मीटर क्या हो गया, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसीलिए क्या हो गया, विस्थापन जो है, एस मतलब विस्थापन होता है, विस्थापन ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ut मतलब u मतलब क्या हो गया, त्वरण हो गया, t मतलब समय हो गया, प्लस 1/2 AT स्क्वायर मतलब त्वरण, सॉरी ए हो गया त्वरण, यू हो गया प्रारंभिक वेग। तो ए त्वरण और समय स्क्वायर हो गया। तो इसके बाद देखिए आगे चलिए, इसके बाद क्या आएगा, विस्थापन बराबर 0 प्लस 1/2, ये क्या हो गया, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 0 प्लस 1/2 गुना 1/2 वहाँ बचा हुआ था, अब वो फिर से समझा देते हैं। विस्थापन है ना, प्रारंभिक वेग और समय 1/2 AT स्क्वायर, तो विस्थापन हो गया, और यू मतलब हो गया प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है, प्लस में t समय कितना निकला, तो 1/2 समय निकला ना, समय कितना निकला, 2 निकला ना, यहाँ आपको दिखा देते हैं, समय कितना निकला है, 2 निकला है, निकला है ना, 2 मीटर प्रति स्क्वायर।
तो उसी को 1/2 कर दिया गया है। तो समय जो 1/2 80², 1/2 गुना ए का मान कितना निकला है, ए का मान कितना निकला है तो 2 निकला है, तो 2 यहाँ लिख देंगे, गुना और टी का मान कितना निकला है, टी का मान, तो टी का मान समय कितना है 20 मीटर दिया है, तो टी क्या है स्क्वायर में है, तो स्क्वायर क्यू रहता था, क्यू कर देते तो स्क्वायर कर दिए। अब विस्थापन बराबर क्या हो गया 1/2 गुना 1/2 गुना 2 गुना 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, कितना होता है 400 होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो 400 हुआ, तो अब क्या करेंगे इसे 2 से 2 काट देंगे, तो बचिए क्या 1 से गुना 400 में करेंगे तो क्या आएगा, विस्थापन बराबर 400 मीटर हो गया। क्या हो गया, विस्थापन बराबर 400 मीटर हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ समझ में आ गया होगा अच्छे तरह से, नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम अगले में समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 चलिए उसको मार देते हैं, कितना है 400 मीटर आ गया ना, तो इसको ऑब्जेक्टिव में मार दीजिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर 9th का, तो ए हो जाएगा 400, क्या हो गया 400 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। चलिए अगला देखिए, एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर सेकेंड हो जाता है ना, हो जाता है। साइकिल के त्वरण की गणना करें, साइकिल का त्वरण निकालने के लिए बोल रहा है, गणना करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए क्या है, अंतिम वेग बोला है, एक साइकिल एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर सेकेंड हो जाता है। साइकिल का त्वरण गणना करें, है ना। तो अंतिम वेग जो है v बराबर 6 मीटर प्रति सेकेंड है। क्या है, 6 मीटर प्रति सेकेंड जो है अंतिम वेग है। ठीक है, और प्रारंभिक वेग क्या है, तो u है। u मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है ये भी, और t समय कितना दिया है 30 सेकेंड दिया गया है। ठीक है, 30 सेकेंड दिया गया है। तो चलिए आगे, सूत्र के अनुसार अगर हम बनाते हैं प्यारे दोस्तों, सूत्र के अनुसार अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा, समझिए यहाँ पे सूत्र है v बराबर u प्लस ए टी। क्या है, v बराबर u प्लस ए टी सूत्र है। तो v हो गया, क्या v हो गया अंतिम वेग हो गया, तो अंतिम वेग क्या दिया है 6 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। और u जो हो गया प्रारंभिक वेग, तो 0 से कभी भी स्टार्ट होता है प्रारंभिक वेग। और a मतलब हो गया त्वरण, त्वरण क्या है नहीं दिया गया, तो त्वरण को हम ऐसा ही दे देते हैं। t समय दिया है, t समय कितना दिया है 30 मिनट दिया है, यहाँ दिया है 30 सेकेंड, 30 सेकेंड दिया गया है, तो हम 30 सेकेंड बैठा देते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं, तो अब यहाँ बना देते हैं प्यारे दोस्तों। एक सेकेंड, क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, तो a बराबर 30 आया, 6 यहाँ है, तो क्या किया गया a बराबर जो है 6/30 को डाल दिया। 0 का तो कोई अथी नहीं है, मान नहीं है, तो 0 है। तो क्या किया गया a बराबर 6/30 डाल दिया गया। तो 6/30 है, तो इसको काट दिया गया है क्या मरतबे 5 मरतबे, कितने 5 मरतबे, तो 5 मरतबे में तो कितना आएगा 1/5 आ गया। अब 5 से अब मान लिया कि 0.2 आया, कैसे आया, तो आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो 1 में क्या करेंगे हम 5 से भाग देंगे। क्या करेंगे 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे तो 1 में नहीं लगेगा, तो यहाँ 0 लगेगा। क्या लगेगा 0 लगेगा, तो 0 लगेगा तो क्या होगा यहाँ 0 बैठेगा, 0 दशमलव लगाएंगे तो क्या होगा 0 बैठेगा। अब 5 दूना क्या हो गया 10 आ गया, समझ में आ रहा है ना। अभी कट गया, भाग किए तो 0. क्या आ गया 2 आ गया। तो इसी तरह 5 से 1 में भाग दिए तो 0.2 प्राप्त हुआ। ठीक है, अतः त्वरण a मतलब a जो है क्या है त्वरण है, तो a त्वरण क्या प्राप्त हुआ 0.2 मिनट प्रति सेकेंड स्क्वायर प्राप्त हुआ। तो आपको यहाँ समझ में आया, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्या कहीं दिक्कत है, आपको समझ में आया अच्छे तरह से। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और आप लोगों को समझ में आ रहा है प्यारे दोस्तों, तो ऐसा ही पढ़ने के लिए आप लोग को पढ़ाते रहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन आप इस चैनल पर अगर नए हैं और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, ताकि आपको समय से जो भी हम पढ़ाते हैं आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। बिहार पुलिस के लिए भी इसमें कोई आप पढ़ लीजिए एक बार, बिहार पुलिस के लिए भी साइंस कंप्लीट हो जाएगा और आर्ट्स भी पढ़ाने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और साइंस एक पर एक बुक लेकर आएंगे। आपको आज जो है हो सकता है कि हम आज कभी भी हम बिहार पुलिस के लिए एक साइंस बुक है वो जो है कोशिश करेंगे कि एक बुक को हम 5 से 6 7 8 घंटा जो भी लगे हम एक बार बना के आपको हम प्रोवाइड करा दें, आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव होगा। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो आपको हम ऐसे बिहार पुलिस के लिए SK झा सर का भी आता है 4100 का बुक आता है। अगर आप लोग को अगर चाहते हैं पढ़ना तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हाँ हम चाहते हैं SK झा सर का 4100। आप लिख दीजिए SK झा सर 4100, खाली आप क्वेश्चन लिख दीजिएगा ना तो हम आप लोग को पढ़ा देंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग को हम PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg के एक गेंद है। क्या है? एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर क्या 2 मीटर सेकेंड क्या 2 मीटर प्रति सेकेंड के ऊपर वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगातार लगाए गए स्थिर बल का मान क्या होगा? तो 2 मीटर जो है 2 मिनट 2 सेकेंड। तो चलिए क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे देख लेते हैं। जो है गेंद का व्यायाम क्या है, द्रव्यमान। गेंद का द्रव्यमान मीटर बराबर 1/4 kg बताया गया है। गेंद को ऊपर फेंकने के लिए उठाए गए हाथ की ऊंचाई h 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है बताया गया है। आपको फिर से हम बतला देते हैं ताकि समझ में आ जाए, ठीक है, अच्छे से। चलिए क्या देखिए, गेंद को ऊपर फेंकने के लिए क्या है, गेंद को ऊपर की ओर फेंकता है तो ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है ना। तो 10 हाइट जो है 10 सेंटीमीटर और 0.1 मीटर तथा उसका वेग भी 2 मीटर सेकेंड। तो इसका जो है 10 मीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकेंड जो है 2 मीटर प्रति सेकेंड क्या है, v जो है v मतलब क्या हो गया, अंतिम वेग। तो अंतिम वेग यही है ना। और सेंटीमीटर h इतना 10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 मीटर होता है, ठीक है। तो अंतिम वेग है। तो चलिए आगे। तो बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या है? स्थिर बल का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए तो गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए बल F जो है वाट मतलब v जो है क्या है, ये अंतिम वेग है। तो v² बराबर क्या है, u जो है प्रारंभिक वेग है। तो प्रारंभिक वेग क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, +2 गुना a त्वरण नहीं है, s मतलब क्या है, विस्थापन। विस्थापन कितना है, 0.1 है। विस्थापन कितना है, 0.1 दिया हुआ है। तो चलिए आगे नेक्स्ट। तो विस्थापन क्या है, 4 बराबर 0.2 गुना a मतलब 4 बराबर क्या है, 0.2 गुना a होता है। दिखा देते हैं फिर से आप लोगों को, है ना।
v बराबर 2 स्क्वायर बराबर v जो है विस्थापन 2 यहाँ दिया हुआ है ना, 2 स्क्वायर मतलब 4 आ जाएगा। यहाँ हो गया ये हो गया प्रारंभिक वेग हो गया 0, 2 गुना a गुना 0.1, तो 2 गुना इतना हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो 2 दूना 4 हो गया, 0.2 गुना a हो गया, ठीक है। अब a बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 20 हो गया। क्या हो गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो गया ना, 20 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ आ गया f बराबर ma आ गया, और आगे आ गया 1/4 आंसर। क्या हो गया, 1/4 आंसर हो गया। 1/4 गुना 20, 1/4 गुना 20, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 4 × 5 = 20 मतलब 5 न्यूटन हो गया, है कि नहीं। और 20 कहाँ से है, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो 0 यहाँ बैठेगा, 20 आया, फिर यहाँ से यहाँ काट दिया तो 5 न्यूटन हो गया। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगले क्वेश्चन 12 नंबर, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर मार लीजिए 5 न्यूटन। तो आप आंसर क्या मारिएगा, मार देते हैं ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। 5 न्यूटन डी आंसर। 12 नंबर आइए, 12 नंबर में है एक रेलगाड़ी। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, आवश्यक मंदन होगा। क्या है, एक रेलगाड़ी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। क्या है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है। 200 मीटर पर क्या है, रोकना है। आवश्यक मंदन होगा। क्या होगा आवश्यक मंदन, तो यू जो है ये क्या है, प्रारंभिक वेग है। यू प्रारंभिक वेग है, तो 72 जो है 72 गुना ये जो है किलोमीटर में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है ना। तो 5/18, तो 18 × 72, 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया ना। तो u बराबर v बराबर क्या है, v हो गया अंतिम वेग। तो v क्या है, अंतिम वेग क्या है, 0 है। और s विस्थापन है। विस्थापन क्या है, विस्थापन इसमें 200 दिया हुआ। क्या है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोकना है, तो विस्थापन है ना। तो 200 मीटर विस्थापन यहाँ हो गया, 200 मीटर विस्थापन हो गया। तो a बराबर वाट हो गया, ठीक है। और विस्थापन स्क्वायर प्रारंभिक वेग स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो चलिए क्या हो गया, प्रारंभिक वेग 0 बराबर 20 स्क्वायर। क्या हो गया, 20 स्क्वायर। तो 20 स्क्वायर क्या आ गया है, प्रारंभिक वेग कितना आया है, 20 स्क्वायर। यहाँ 20 आया है प्रति मीटर, तो यहाँ प्रारंभिक वेग क्या है, 20 है। तो 20 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ है ना 20 स्क्वायर, यू स्क्वायर है ना, इस फार्मूला पर बना रहे हैं। तो v हो गया, तो v क्या है, प्रारंभिक 0 हो गया। और यहाँ u है, प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग कितना आया, 20 आया। तो 20 के स्क्वायर प्लस उसके बाद 2 है, तो 2 गुना a है, तो a गुना। अब s जो है, s क्या है, s विस्थापन है, तो s विस्थापन कितना है, 200 है। तो अब इसमें गुना भाग कर दीजिए, तो 20 के स्क्वायर 400, और 2 गुना a, तो 2 दूना 400 a हो गया। अब 400 काटेंगे तो एक मरतबे कटेगा, कितना, एक मरतबे। तो a बराबर क्या हो गया, 400 एक मरतबे कटा ना, तो a बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड आ गया। समझ में आया ना। मान लिया कि 400 है ना, 400 है और बराबर 400 है। नहीं समझ आया तो समझा देते हैं। 400 है, a है, तो क्या करना है, 400 से 400 एक मरतबे कट गया, तो क्या हो गया, a बराबर a = 1 आंसर हो गया।
1 मीटर प्रति सेकेंड हो गया ना। तो यही आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आंसर क्या मारेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1 मीटर प्रति सेकेंड ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर में टोटल कई गो है न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 13 वही हिसाब से चलेंगे स्पीड में। 13, 14, 15, 13 पढ़ाना है ना न्यूमेरिकल। टाइप 2 में कितना है, टाइप 2 में 7 गो। अच्छा टाइप 3 में भी है ना। अभी न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा बचा हुआ है, थोड़ा तेज़ में खींचना होगा, है ना। अच्छा अभी है न्यूमेरिकल में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम थोड़ा आज फास्ट खींचते चलेंगे। 13 नंबर में न थे, चलिए खींचते हैं क्योंकि टाइम भी ज़्यादा नहीं लगाना है ना। चलिए 13 नंबर पर कितना हो गया, 25 मिनट हो गया। चलिए चलते हैं थोड़ा तेज़ से। एक पिंड विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है। 2 सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। एक पिंड विराम अवस्था से, है ना, विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है। 2 सेकेंड में पिंड द्वारा तय दूरी होगी। तय दूरी क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए बताता हूँ। क्या हो गया, यू हो गया प्रारंभिक वेग हो गया। यू हो गया क्या, प्रारंभिक वेग हो गया। तो प्रारंभिक वेग क्या करा है, विराम अवस्था से तो 0 मीटर। प्रारंभिक कभी भी 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसका फार्मूला जो लगा हुआ है यहाँ पर s बराबर ut प्लस 1/2 at² है, ठीक है। तो क्या है, a बराबर हो गया क्या, ए त्वरण हो गया। तो 2 मीटर प्रति सेकेंड उसका 2 मीटर प्रति सेकेंड का क्या है, विराम अवस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड एक समान त्वरण से चलना शुरू करता है। त्वरण है, त्वरण हो गया। टी समय कितना है, 2 सेकेंड। समय कितना लगा है, 2 सेकेंड। और विस्थापन वाट, विस्थापन नहीं है, क्या है, विस्थापन नहीं दिया गया है। तो यहाँ फार्मूला से बनाइए, s बराबर ut प्लस 1/2 at²। तो s क्या है, विस्थापन है, और u क्या है, प्रारंभिक वेग है, प्लस t क्या है, तो t क्या है, 2 सेकेंड है, तो 1/2 सेकेंड गुना, और यहाँ क्या है, 1/2 है। t हो गया ना 1/2, समय 2 सेकेंड है, तो 1/2 गुना a क्या है, a जो है क्या है, त्वरण है। तो 2 एक समान त्वरण, तो 2 क्या है, त्वरण है a, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो 2 गुना t कितना है, तो t दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो 2 गुना 2 मरतबा में समय 2 बार दे दिए, है ना। 2 बार है तो क्या कर दिए, 2 बार दे दिए समय। तो क्या करें फिर, अब कीजिए गुना, तो क्या होगा, 2 से 2 काट दो, कितना मरतबा काटा, 1 मरतबा में। तो s क्या है, विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, इसको जो है एक ही तो होगा। अब 2 से 2 गुना करेंगे तो 2 दूना 4 है, 4 में गुना करेंगे 1 से तो क्या होगा, 4 मीटर। तो विस्थापन बराबर कितना होगा, 4। समझ में आ गया ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4, क्या हो जाएगा, 4 मीटर। तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। वेग समय संबंध को दर्शाता है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव है, तो कौन दर्शाता है, कह रहा है कि कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। तो v बराबर u प्लस at दर्शाता है। v बराबर u प्लस at कह रहा है कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है। v बराबर u प्लस at। किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है। कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा, कितने समय बाद इसका वेग जो है दुगना हो जाएगा। तो चलिए बताइए कितने बाद होगा। तो आपका क्या है, क्या है, ये त्वरण है, तो त्वरण कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड बाद है, ठीक है। u जो है प्रारंभिक, u जो है
जो किसी वस्तु में इतना 100 मीटर, प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड है, तो प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और कितने समय बाद इसका वेग दुगना हो जाएगा, तो भी क्या हो गया, भी अंतिम वेग हो गया। तो अंतिम वेग क्या, 200 मीटर प्रति सेकंड, इसमें है दिया हुआ 200 मीटर प्रति सेकेंड दुगना हो जाएगा। यहाँ कितने समय बाद इसका वेग जो है दुगना हो जाएगा, तो दुगना हो जाएगा, तो दुगना हो जाएगा ना, तो 100 के दुगना क्या हो गया 200, और टी कितना है, समय इसमें नहीं है तो वाट है। तो चलिए इस फार्मूला को देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी, वी बराबर u प्लस ए टी। तो v के विस्थापन है तो 200, u मतलब प्रारंभिक वेग है तो 100 प्लस a मतलब त्वरण 10 है, टी समय नहीं तो टी दे दिए। अब 200, अब ई आएगा इधर तो माइनस में आ जाएगा, और ई आ जाएगा इधर तो बराबर में चल जाएगा। ये कैसे आया देख लीजिए, 200 है, 200 क्या हुआ इधर आया, मान लिया कि आपको समझाते 200 क्या है 200, पेन भी सही से नहीं उग रहा, 200 और कितना है 100, कितना 100 है, ठीक है। और प्लस में क्या है 10 क्या है टी है। चलिए वहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता है लिखने में। 200 और मान लिया कि 200 है तो इस 100 इधर आएगा, बराबर इधर आएगा तो माइनस में चल रहा है ना, तो 100 200 माइनस 10 इधर टी आ गया। तब 200 में से 100 गया तो 100 प्लस 10 टी आ गया। अब 10 टी बराबर में है तो इसको काट दो, इसको मतलब तो क्या मतलब है आ गया 10 बराबर टी आ गया। कितना आया 10 बराबर क्या हो गया टी हो गया, ठीक है। अब इसी को पलट दें तो टी बराबर क्या हो जाएगा 10 सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 सेकेंड हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10 सेकेंड, तो मारिए आंसर 10 सेकेंड, ए आंसर हो गया 15 नंबर। 16 नंबर में चलिए 15 नंबर हो गया। चलते हैं टाइप 2 में आइए। टाइप 2 में क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, विस्थापन बराबर क्या है प्रारंभिक वेग और समय, प्रारंभिक वेग समय माइनस 1/2 GT², ठीक है। तो यहाँ क्या है अंतिम वेग, v क्या है अंतिम वेग है, और u क्या है प्रारंभिक वेग, और g क्या है गुरुत्वात्वरण है, गुरुत्व त्वरण, और t समय है। तो v² बराबर u² माइनस 2gs, मतलब 2 गुरुत्वाकर्षण और s से हो गया विस्थापन, ठीक है। ये जो है फार्मूला है, ये क्या सूत्र है, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों सूत्र है। तो आप लोग याद रखिएगा टाइप 2 में s बराबर ut बराबर माइनस 1/2 GT²। अगर विस्थापन निकालना हो तो, अगर क्या निकालना है अंतिम वेग निकालना हो तो u माइनस GT हो जाएगा। अगर अंतिम वेग स्क्वायर निकालना होगा तो v² माइनस 2g² हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। तो नीचे आ रहा है तो उस पर प्रारंभिक बिंदु का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो v बराबर u माइनस GT हो जाएगा। तो v जो है प्रारंभ, ई जो है अंतिम वेग है, तो अंतिम वेग क्या होता है v जो है अंतिम वेग है ना। तो v अंतिम वेग है, तो यहाँ कह रहा है कि एक वस्तु को 50 मीटर प्रति वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो ऊपर की ओर फेंका जाता है 50 मीटर के वेग से, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। तो ऊपर फेंका गया है तो 0 प्रारंभिक वेग जो है v जो है v क्या है ये है अंतिम वेग है। तो अंतिम वेग में गया तो नीचे से फेंकेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा, ऊपर से आ रहा है नीचे तो 0 हो गया, और ई हो गया प्रारंभिक वेग 50, प्रारंभ कितना से कर रहा है 50 से कर रहा है, ठीक है। और g मतलब 10 t समय, तो यहाँ आ जाइए 10
और टी बराबर 50, 10 टी बराबर 50, तो टी 50, 10 × 50, टी बराबर 5 सेकेंड। और क्या है, इसलिए भी अंतिम वेग बराबर प्रारंभिक वेग जी टी। तो क्या आ गया, 0 + 10 × 5, समय 5 है, तो 10 × 50, 0 + 50 तो 50 मीटर प्रति सेकेंड उसका आंसर हो गया, है ना। तो आंसर क्या मारिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं दिया है, मारने वाला नहीं दिया है ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दूसरा। दूसरा है, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा। मतलब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकने पर, है ना, ऊपर वापस आने में लगा समय क्या होगा। तो v बराबर 0, v हो गया प्रारंभिक अंतिम वेग, u हो गया प्रारंभिक वेग 100 मीटर प्रति सेकेंड प्रारंभिक है, और g हो गया गुरुत्वात्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड, क्या हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड गुरुत्वात्वरण हो गया, और v बराबर u - gt, u हो गया gt, ठीक है, गुरुत्वात्वरण, और 100 जो हो गया 100 बराबर 10 मीटर गुना t, तो 10×100 तो t बराबर 10 सेकेंड हो गया आंसर, क्या हो गया t बराबर 10। तो इसलिए वापस आने में लगा समय 10 + 10 क्या लगेगा, 10 इधर से 10 उधर से, तो वापस आने में 10 + 20 सेकेंड मीटर प्रति हो गया। तो आपका आंसर यही होगा, 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा में, एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर कितना 196 मीटर के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है। एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है, तो 20 सेकेंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो v हो गया विस्थापन, क्या हो गया अंतिम वेग 0 हो गया, अंतिम वेग 0 हो गया, और u जो है प्रारंभिक वेग 196 है, क्या है 196 दिया हुआ है। एक बंदूक से एक गोली जो है 196 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है, तो 196 से ऊपर, तो प्रारंभ कितना से 196 से, गुरुत्वात्वरण कितना है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो विस्थापन बराबर u प्रारंभिक वेग समय गुना समय -1/2 gt स्क्वायर, इसी फार्मूला पर बैठा दिया गया है। विस्थापन बराबर 196 गुना 20 -1/2 गुना 9.8/10 गुना 20 गुना 20 हुआ ना। तो इसको काट छाट कितना आया 3920 माइनस 1960, तो आंसर क्या होगा 1960 आंसर हो गया, 1960 आंसर हो गया, ठीक है। इसमें से इतना से इतना माइनस करेंगे तो इतना आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है 4 नंबर, एक पत्थर पृथ्वी तल से 245 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है, तो ज्ञात करें। तो 10 सेकेंड के बाद पत्थर का वेग तथा ऊंचाई, पत्थर द्वारा प्राप्त ऊंचाई, महत्व ऊंचाई, तो इसको बताइए क्या है। टी जो है समय जो है 10 सेकेंड है, समय कितना है 10 सेकेंड है, और जी क्या है गुरुत्वात्वरण 10 मीटर प्रति स्क्वायर है। इसमें दिखाई ना एक पत्थर कितना तल इतना मीटर के ऊपर फेंका जाता है, तो ज्ञात करें। तो जी कितना है 10 मीटर प्रति स्क्वायर होता है, और यू 245 मीटर दिया हुआ है ना, यू मतलब प्रारंभिक वेग 245 मीटर दिया हुआ है, और समय 10 मिनट यहाँ दिया हुआ है 10 सेकेंड के बाद, तो क्या होगा v बराबर हुआ, तो v बराबर u - gt, तो 45 हो गया
-10 गुना 10 हो गया तो 145 मीटर आंसर हो गया, है ना। अब प्रारंभिक वेग 245 है तो t कितना है 10 सेकेंड है, तो v कितना है 145 है, तो s विस्थापन वाट है। विस्थापन कितना है वाट है। तो आगे चलिए विस्थापन बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो विस्थापन बराबर हो गया ut माइनस 1/2 GT स्क्वायर, तो 245 गुना 10 माइनस 1/2 गुना 10 के पावर 5, तो 2 5 10 100 हो गया, तो 2450 माइनस 500 इतना आ गया 1950 मीटर आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए, एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है। गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा। गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा, तो v बराबर 0 हो जाएगा। 5 बराबर विस्थापन बराबर क्या हो गया 5 मीटर हो गया। विस्थापन कितना दिया हुआ है, क्या है कि एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचता है, 5 मीटर तक। तो विस्थापन कितना है 5 मीटर, और g 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है गुरुत्वाकर्षण, और u प्रारंभिक वेग नहीं दिया गया है। तो क्या है अंतिम वेग स्क्वायर प्रारंभिक वेग स्क्वायर, है ना। अंतिम वेग स्क्वायर और प्रारंभिक वेग स्क्वायर -2gs, तो अंतिम वेग है 0 स्क्वायर, प्रारंभिक v स्क्वायर और u स्क्वायर -2 है, और g का मान 10 गुना 5। आगे 0 माइनस 0 बराबर क्या है प्रारंभिक वेग स्क्वायर -100, तो g स्क्वायर बराबर 100, तो 0 प्रारंभिक वेग बराबर 110 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 6 नंबर। 6 नंबर, एक वस्तु को 50 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग क्या होगा। तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, v बराबर u माइनस GT, तो 0 बराबर क्या है 0 बराबर 50 माइनस 10t, तो 10t माइनस 50 क्या है 10t बराबर 50, तो 10 × 50, तो t बराबर 5 सेकेंड आंसर हो गया। क्या हो गया 5 सेकेंड आंसर क्या हो गया 5 सेकेंड है, तो v बराबर 0, तो v बराबर 50 मीटर, तो g बराबर 10 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा 50। कितना हो गया 50। कैसे हो गया आंसर 50, आगे देखिए, तो v बराबर u प्लस GT हो गया, तो 0 + 10 और g के मान 5, g और t का मान 5, तो क्या 10 × 50 पर इतना आंसर हो गया 50 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा, वापस कब आएगा। तो v बराबर 0, तो क्या है अंतिम वेग बराबर 0, तो यहाँ प्रारंभिक वेग 100 मीटर है, और g कितना 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। v बराबर u माइनस GT है, तो u बराबर GT और 100 जो है बराबर 10 गुना t है, तो t बराबर 10 सेकेंड है ना। तो क्या हो गया वापस आने में लगा समय 10 + 10 बराबर 20 सेकेंड। 20 सेकेंड लगा, कितना लगा 20 सेकेंड लगा। तो चलिए मैं अगला 8 नंबर, कितना 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन पाइए। एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा। गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो v हो गया विस्थापन, v हो गया अंतिम वेग, तो अंतिम वेग क्या है 0 है, और विस्थापन 5 मीटर दिया गया है। ठीक है, और g है 10 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर है g, और g 10 मीटर प्रति स्क्वायर हो गया। u हो गया वाट, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर -2gs, क्या है 2gs, तो
क्या हो गया, अंतिम वेग हो गया, सॉरी v हो गया अंतिम वेग, v हो गया अंतिम वेग 0 स्क्वायर तो बराबर u प्रारंभिक वेग स्क्वायर माइनस 2 गुना 10 गुना 5, तो v u बराबर u स्क्वायर बराबर 10 50 50 100 हो गया, तो इसलिए 10 मीटर हो गया, 100 हो गया तो कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर। किसी वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर क्या प्रक्षेपित किया गया है तथा धरातल पर पहुँचने में वस्तु द्वारा मिलाया गया समय क्या होगा, क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। 1 सेकेंड जो है v बराबर 0 हो जाएगा, तो u बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है, तो t बराबर वाट है, तो क्या है g बराबर क्या होगा, g हो गया गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, ये हो गया फार्मूला हो गया, और v हो गया अंतिम वेग, और अंतिम वेग फर्स्ट वेग माइनस gt त्वरण प्लस समय, और 0 बराबर 9.8 माइनस 9.8 गुना t हो गया, t बराबर 1 सेकेंड हो गया, तो आने और जाने में लगा समय 1 + 1 बराबर 2 सेकेंड हुआ, कितना हुआ 2 सेकेंड। चलिए 10 वस्तु को किसी वस्तु को 29.4 मीटर के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो 1 सेकेंड बाद वस्तु कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है, कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो v बराबर विस्थापन जो है, सॉरी अंतिम वेग हो गया 0, तो t समय 1 सेकेंड है, ठीक है, और u हो गया प्रारंभिक वेग हो गया 29.4 मीटर, और g हो गया त्वरण, 9.8 मीटर के फॉर्मूला में क्या है। तो चलिए, तो s बराबर क्या हो गया, विस्थापन बराबर u2 मतलब प्रारंभिक वेग गुना समय प्लस 1/2 g मतलब त्वरण और t समय स्क्वायर, तो 29.4 गुना 1 माइनस 1/2 गुना 9.8 गुना 1 हो गया, ठीक है, 29.9 माइनस 4.9 बराबर 24.5 आंसर हो गया, ठीक है, मिला लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, क्या है, एक लड़का एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड तो गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई होगी, तो गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई क्या होगा, तो v बराबर 0 है, मतलब अंतिम वेग 0 है, तो गुरुत्वाकर्षण क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो प्रारंभिक वेग 10 मीटर है, क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो क्या है विस्थापन क्या है इससे विस्थापन, तो विस्थापन इसमें नहीं दिया हुआ तो नहीं देंगे, ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gs, क्या हो गया 2gs, तो आपका कितना नंबर 11 नंबर, 0 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर प्लस माइनस 2 गुना 10 गुना क्या होता है s, तो क्या हो गया 10 100 बराबर 10 गुना 20, 20 25 10 गुना 20 20 s 20 25 100 s बराबर 5 मीटर हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं टाइप 3 में। टाइप 1 2 पढ़ा दिए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और टाइप 2 अब कल पढ़ाएंगे। टाइप 2 क्या करेंगे, कल पढ़ा देंगे, क्योंकि थोड़ा गर्मी ज़्यादा लग रहा है, तो आज नहीं पढ़ा पाएंगे, तो आप लोग को कल पढ़ा देंगे, ठीक है। चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और जाते एक बात और कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चलते हैं
बाय बाय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। थैंक यू।